बेटा लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था टाइम पीरियड। क्या पढ़ाया था? यानी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना होता है बता दिया था क्या? सिंपल पेंडुलम को बताया था। किसका बताया था? यानी एक स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब लगाई थी, उसको ऑस्किलेशन कराया था, और ऑस्किलेशन हुआ था तो एक ऑस्किलेशन को करने में जो टाइम लिया था इसको टाइम पीरियड कराया आपको। बड़ा टी इज इक्वल टू 2 पाई आया होगा, अंडर रूट में L/G आया होगा। इतना कराया नहीं कराया? कराया। बड़ा अगर बात करें टाइम पीरियड जो ग्रेविटी पे इनवर्सली डिपेंड करती है, यही बताया था। टाइम पीरियड जो है L पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, है ना, 2 पाई वहां पे कांस्टेंट था। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी के बीच में रिलेशन, तो वो डायरेक्टली होता है। क्या होता है? डायरेक्टली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली होती है। अरे हाँ ना बोल, ये सब बता दिया था आपको लास्ट क्लास में। अच्छा, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड द सिंपल पेंडुलम इन SHM, तो SHM करेगी जब भी कोई चीज जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा इज वेरी वेरी लार्ज हुआ तो SHM नहीं करने वाली है। पहले तो क्लियर होना चाहिए, हाँ ना, वही बोल, क्लियर है नहीं है? बेटा एक होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका किसके लिए? स्प्रिंग के लिए। एक होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका पेंडुलम के लिए। एक होता है फ्लोटिंग सिलेंडर के लिए, और एक होता है यूट्यूब के लिए। किसके लिए? यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं, बस ये वाला यूट्यूब जो कि हम बनाएंगे, यूट्यूब है, ठीक है वो, हाँ ना बोलो भाई। और बेटा एक होता है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। क्या होता है? तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए जैसे ही 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़े थे, बेटा एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग है, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में, पर एक स्प्रिंग है एक स्प्रिंग है, ऐसे कर दिया तो बता, ये स्प्रिंग ऐसे और एक स्प्रिंग ऐसे, ये किसमें? पर ये किसमें? यानी अगर लाइन एक ही लाइन में स्प्रिंग है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अलग अलग लाइन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहरहाल सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे कि 10th क्लास में पढ़ते थे, अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए तो आपका करंट सेम होता था। करंट क्या होता था? और पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग होता था। पर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था पर करंट क्या होता था? डिफरेंट। इसी प्रकार से यहां पे भी होता है। बड़ा स्प्रिंग में फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस kx, पढ़ाई होगा। अरे हाँ, F इज इक्वल टू माइनस kx, वेयर k इज इक्वल टू क्या है? बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। F क्या है? अगर स्प्रिंग के ऊपर आज पढ़ेंगे हम स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, पहले तो बता दें, यानी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे सीरीज में और फिर करेंगे पैरेलल में। उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इन पर न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, एक दो एग्जाम में आते हैं। क्योंकि उसके बाद में क्या करेंगे हम आज करने वाले फ्लोटिंग सिलेंडर। क्या करेंगे? यानी एक सिलेंडर को लेंगे और सिलेंडर को लेके भैया फ्लोट करने वाला सिलेंडर, फ्लोटिंग सिलेंडर, उसको दबाएंगे छोड़ेंगे वापस ऐसा आएगा जैसे मग्गा आता है ना भाई, अप एंड डाउन। अगर अप एंड डाउन कर रहे हैं तो ऑस्किलेट हो रहा है, ऑस्किलेट हो रहा है तो कुछ टाइम पीरियड भी होगा, हाँ ना भैया, वो टाइम पीरियड देखने वाले हो, यानी फ्लोटिंग सिलेंडर का टाइम पीरियड कितना होता है। बेटा पर अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उससे पहले कुछ नोट डालते हैं, बड़ा फील लीजिएगा। बेटा 10th क्लास क्या डाल रहा हूं बता भाई। बेटा 10th क्लास में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, एक रेजिस्टेंस बोल बेटा कितना है? दो रेजिस्टेंस लगाता हूं, R1 और R2। बता इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आता था, करंट क्या होता था? सेम। क्या होता था? यानी I इज इक्वल टू क्या लिखते थे? सेम है, पर बहरहाल जो V होता था वो होता था डिफरेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंट होता था, पर करंट क्या होता था? सेम। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक पॉइंट ये। बड़ा सेकंड बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? एक रेजिस्टेंस हीरा, दूसरा इसी के नीचे लगा दो, कहीं भी लगा दो, अलग अलग तार पे होने चाहिए। बड़ा इनको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कोई नीचे सोर्स लगा देंगे बाद में। बड़ा इस रेजिस्टेंस का नाम बोल बेटा, क्या बोला? R1, इसका क्या बोला है? R2। बड़ा इसका याला पॉइंट और याला पॉइंट, याला पॉइंट और याला पॉइंट एक ही लाइन में, तो यानी यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये पढ़ा था। बड़ा जबकि करंट क्या होगा? यहाँ पे आएगा I, तो एक ऊपर जाएगा I1, एक ऊपर जाएगा I2, ये पढ़ा था। बड़ा यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट, पर V क्या होता है? सेम। ये आपने किसी क्लास में पढ़ा था? 10th क्लास में। इतना आपने देखा है। बहरहाल आपने ये भी देखा है रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दें जरा क्या होता है। बेटा रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है? RS इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है एंड तक, हाँ ना भैया। बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करो तो कितना होता है? 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 एंड सो ऑन चलेगा ऐसे, हाँ ना भैया। बड़ा एक और पॉइंट बना लो यहाँ से कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होता था, पर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम होता था। पढ़ रखा होगा आपने, तो यहाँ पे लिख लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट होता था ये भी। बेटा R जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मैक्सिमम, पर R जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मिनिमम। ये आता ही नहीं आता? अरे कोई भी चीज को डिवाइड करोगे तो कमी आएगी, जबकि साथ में ऐड करोगे तो क्या आएगी? ज्यादा। मान लो आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक की वैल्यू 1 ओम है, एक की 2 ओम है, तो बताओ 1 और 2 3 सीरीज में, पर 1 और 2 को पैरेलल में लगाओगे और डिवाइड करोगे, एलसीएम लोगे तो कम ही आंसर आने वाले। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है। ये 10th क्लास में पढ़ा था, जो कि 12th में दोबारा पढ़ोगे इस तरीके की चीजें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये सब पढ़ना ही नहीं है। अभी क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? सीरीज कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह आता है 10th क्लास में,
और ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना आता ही नहीं आता, पहले बता दो। यानी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का देखना है तो पहले पहचानना पड़ेगा कि स्प्रिंग सीरीज में है या नहीं है। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे सीरीज में है नहीं है तो नहीं कर पाओगे। बहरहाल देखो और बताओ बेटा, मान लीजिए एक स्प्रिंग एरी और एक स्प्रिंग एरी सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में, ये आपको पहचान तो आनी चाहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बता बेटा, एक स्प्रिंग ये लगा दी, एक स्प्रिंग ये लगा दी, एक स्प्रिंग ये लगा दी, तो सीरीज पैरेलल, अलग अलग तार पे आए ना भैया। एक और देख लो बेटा, फील लो बेटा, बताओ एक स्प्रिंग ए, एक स्प्रिंग ए, एक स्प्रिंग ए, बता बेटा ये दोनों किसमें, पर पैरेलल होके एक आएगा, फिर किसमें होंगी, ये करा हुआ है क्या। बहरहाल मेरे शब्द ये भी सुने होंगे कभी आप लोगों ने कि सबसे पहले डब्बे को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डब्बे को सॉल्व करते हैं। बहरहाल आपको दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, नीचे मार्क्स लगा होता है, इन दोनों को सॉल्व करोगे फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, हाँ ना भैया। और फिर लो थोड़ा बेटा, मान लीजिए एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, फिर यहाँ ब्लॉक लगा दिया, फिर यहाँ एक स्प्रिंग लगा दी, बताओ बेटा सीरीज पैरेलल, पैरेलल, बीच में अड़चन आ गई, बीच में अड़चन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से एक तार है, तार इधर जा रही है ना भैया, एक तार इधर जा रही है, बताओ ये दोनों सीरीज पैरेलल, पैरेलल, याद आया कुछ बेटा। बीच में कोई तार आ जाती थी तो वो सीरीज में नहीं है, बीच में कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि यानी इस ये स्प्रिंग जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए, बीच में कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए, तो सीरीज में कहलाएंगे, अदरवाइज सीरीज में नहीं कहलाएंगे। तो बताओ इस ब्लॉक की ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग डायरेक्टली है क्या, नहीं, बीच में एक अड़चन आ गई, क्या, बैरियर आ गया, तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज नहीं रहा। इतना क्लियर है क्या। यानी एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, उनके एंड्स, बीच में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होनी चाहिए, तो सीरीज, अदरवाइज क्या होंगे, पैरेलल। इतना आता ही नहीं आता, तो हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्प्रिंग के बारे में, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर बहरहाल अगर तुम जब भी लिखना चाहते हो, शायद में नोट में 10th क्लास का थोड़ा बहुत पॉइंट लिख लो, 12th में तो काम आने वाला है, पर मेरा काम मानना है कि थोड़ा सा हिंट मिलता है इससे, ठीक है, सीरीज पैरेलल को पहचानने में, और थोड़ा रिवीजन हो जाता है, अच्छा लगता है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, बड़े 10th क्लास में पढ़ लिया हुआ, हाँ ना बोली, इतना आगे है क्या। बट आप देखेंगे स्प्रिंग जो है सीरीज में लगाओगे और फिर लाएंगे सीरीज और पैरेलल में भी कंबाइन कर देंगे, हाँ ना भैया। तो देखना चाहते हैं बड़ा, पहले ड्राइव तो करें। अगर मान लीजिए 10th क्लास में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे तो उस वक्त फॉर्मूला ये होता था, अगर यहाँ पे स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला क्या होने वाला है। अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड थे तो 10th क्लास में फॉर्मूला ये होता था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला क्या होगा स्प्रिंग में, तो आप फॉर्मूला की पहले डेरिवेशन देखने वाले हो कि ड्राइव आई तो कैसे आई। पहले एक नोट लिखवाऊंगा, उससे पहले बढ़ू आगे। बेटा अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होती है तो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो होता क्या है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे। बड़ा एक छोटा सा नोट डालेंगे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर, फिर लीजिए बड़ा नोट ये है, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स का सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं स्प्रिंग में, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है, इसको एक्स। बड़े स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, और बड़े ये क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये भली बात है और अच्छी तरह जानते हो तुम लोग भैया। बड़े 6th चैप्टर में भी पढ़ी होगी, आया नहीं, जिसमें पढ़ते थे स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, याद होगा आप लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, आया नहीं आया, फिर लीजिए। बड़े क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बड़ा इसके आगे देखना है, बड़े एक और नोट, नोट नंबर 2, ये नोट हो गया फर्स्ट। बड़ा अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड, इसमें सीरीज में एक स्प्रिंग ले ली, एक स्प्रिंग ले ली, बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट केवल ले लिया मैंने कुछ, इसका K2 ले लिया, इतना आया नहीं आया। बड़ा 2 स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग है, 2, पहला आप 10 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे 10 रेजिस्टेंस लगा सकते थे, बिल्कुल सेम। हमने रेजिस्टेंस 2 लगाए थे, कितने लगाए थे, 2, पर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी तो लग सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगाई है, पर और भी तो स्प्रिंग कनेक्टेड हो सकती है, हो सकती है। बड़ा अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे, तो ये बताओ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में तो करंट क्या था, सेम, V क्या था, डिफरेंट, इतना ही था। अरे भैया इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक क्वांटिटी सेम होती है जिसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है, बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे सेम होने वाली है, जबकि x क्या होने वाला है, डिफरेंट, x क्या होने वाला है, डिफरेंट। बहरहाल देखेंगे भी, पर ये शॉर्ट नोट में याद रख सकते हो, ये हमेशा होगा। अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो क्या होता है, फील लो सेकंड। बेटा अगर स्प्रिंग आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग एरी एक एरी, तो बेटा क्या होगा, x हमेशा क्या होगा, सेम, x क्या होगा, सेम, पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, डिफरेंट। अरे हाँ ना बोल। बड़ा उसी प्रकार से जिस तरीके से रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, वैसे एक क्वांटिटी सेम और एक क्वांटिटी अलग। बहरहाल अभी देखो भाई कि किस प्रकार से, अभी ये भी देखोगे। बड़े यहां देखिए, अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो क्या होता था, बताओ मेरे को। V क्या होता था, सेम, I क्या होता था, डिफरेंट। अरे भाई जो यहां डिफरेंट है वो यहां क्या है, सेम, जो यहां सेम है वो क्या है, डिफरेंट। उसी प्रकार से जो यहां सेम है यहां क्या है, डिफरेंट, जो यहां सेम है वहां क्या है, डिफरेंट। यही बिल्कुल इंटरचेंज हो गया सीरीज पैरेलल में। बड़े ये शॉर्ट नोट आने चाहिए। उसके बाद ये भी देखने वाले किस तरीके से एक्सपेंशन आया लोड डालने के बाद, क्या क्या आया, इसका फॉर्मुला कैसे बनता है। बड़ा बहरहाल सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मुला जो होता है के इक्विवेलेंट का, वो होता है
K1 प्लस में K2, ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड है तो ये K का फॉर्मूला होता है। अगर बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, Kp इज इक्वल टू में K1 प्लस में K2, ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है एंड सो ऑन चलता भी रहता है आगे। तो बेटा ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, इनकी डेरिवेशन क्या है वो बताएंगे आज, इनकी डेरिवेशन भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, यानी ये पढ़ने वाले हैं वहां ना। बोल भाई इतना आया नहीं आया तो शॉर्ट नोट डाल के लिख लो, ये सेम और ये अलग, लपेटो घसीटो उठाओ वाला चीज। बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी फॉर्मूले आए कैसे, ये भी ड्राइव कर रहे हैं, हाँ ना, करें बेटा स्टार्ट। बड़ा हेडिंग का नाम है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, क्या है, तो बेटा टॉपिक पहला स्प्रिंग कॉम्बिनेशन डाल दीजिए। बेटा टॉपिक क्या है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। बड़ा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें दो टॉपिक होंगे अंदर। बड़ा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होगा, बड़ा एक ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है, तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर है सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों को सेम मत बोल देना, पहली बात तो ये क्लियर क्या। बड़ा ये पहला पार्ट है, दूसरा क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ भैया। तो पहले हम ये देखने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस होता है टोटल, क्या होता है, टोटल। इक्विवेलेंट मतलब टोटल, ठीक है, टोटल को मतलब और लाके सीरीज भी लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन अभी देखोगे और भी चीजें देखोगे। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/k1 प्लस 1/k2 एंड प्लस में सो ऑन चलता रहता है ऐसे, हाँ ना, जितनी स्प्रिंग कनेक्टेड होंगी उतनी। तो बेटा सबसे पहले इस केस को कैसे करने वाले, ध्यान से देखना। बड़े एक बना दी, एक सॉलिड सरफेस है, कोई भी सीलिंग बना दी, बड़े इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दी, कोई डाउट यहाँ पे। बड़े यहीं पे दूसरे एंड पे जैसे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक और स्प्रिंग लगा दी। कितनी स्प्रिंग है, 2 या 3, 2। बड़ा इस वाली स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, इसका कितना है, K2। मान लिया मीन पोजीशन कहीं मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं मान रहा हूँ स्टेबल है, आराम से रखी हुई है, कोई लोडिंग लगाया, कुछ भी नहीं करा, आराम से स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, मस्त आराम से बैठी है। मीन पोजीशन में नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, यानी आराम से स्टेबल है। पर जैसे इसके नीचे लोड लगाएंगे, खिंचाव आएगा तो एक्सटेंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड। और जब एक्सपेंशन आएगा तो इनका एक्सचेंज होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो फिर लीजिए, मैं कह रहा हूं, मान लो मीन पोजीशन में इसकी यहां दे रहा हूं, अरे हाँ ना भाई, जैसे स्प्रिंग खत्म हो रही है वहीं बोल रहा हूं मीन पोजीशन, तो बड़ा ऐसे लाइक इज दे, हाँ तो बोलते यार बड़े ये होगी। बड़ा था इसकी मीन पोजीशन यहां पे है क्या, हाँ ना भाई, इस जगह जैसे स्प्रिंग का दूसरा एंड खत्म हो रहा है वहीं पे, तो बड़ा ये होगी आपकी मीन पोजीशन। कोई डाउट है तो बता दो यहां तक, अरे हाँ भैया। बड़ा ये मीन पोजीशन फर्स्ट वाली स्प्रिंग की है और ये मीन पोजीशन सेकंड वाली स्प्रिंग की है, अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा जैसे नीचे लोड लगा है, बहरहाल ये विदाउट लोड है, क्या है, विदाउट लोड। बड़ा इसके बाद हम क्या करने वाले, विद लोड, यानी लोड को कनेक्ट कर देंगे। जब लोड को कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग खींचेगी नहीं खींचेगी, खिंच जाएगी। बता खिंच के यहां आ गई, अरे हाँ ना बोल भाई, थोड़ा और खींच ले, अरे हाँ तो बोल दे यार। बता बेटा सेकंड स्प्रिंग ये थी तो एक खींची और खिंच के कहां आ गई, ये इस जगह इतनी आ गई, कोई डाउट यहां पे। और नीचे क्या लगाया, लोड, क्या लगाया, लोड। थोड़ा ऐसे ले ले, हाँ तो बोल दे यार, ये ऐसे। बड़ा है पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो ये K1 है, दूसरा कितना है, K2 है, तो यहां पे क्या है, K2 है। बता बेटा मीन पोजीशन ये थी तो मीन पोजीशन यहां पे रही होगी पहले वाले की, तो मीन पोजीशन फर्स्ट वाले की थी उससे यहां पर आ गई है, यानी ये वाली वैल्यू है जो पहले वो यहां पे थी, यहां से हटके यहां आ गई है, तो एक्सटेंशन तो इतना हुआ ना यार, अरे हाँ ना भैया, ये एक्सटेंशन हो गया x1, कितना हो गया, अरे आया नहीं आया। बड़ा फिलहाल आराम से देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट खींच के यहां आ चुका है, तो ये x1 हो गया, क्या हो गया, x1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया पहली वाली स्प्रिंग में। सेकंड वाली स्प्रिंग की बात करें तो ये पॉइंट यहां पे आ चुका है, कहां पे, इस जगह दिख रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा इस जगह बता, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, x2, ये एक्सटेंशन, ये मीन पोजीशन थी सेकंड वाले की, तो मैं नहीं आया। व्हाट इज x, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन से इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट आया, मीन पोजीशन से इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये x1 और ये क्या है, x2, और बड़ा K2 और वो क्या है, K1। बड़ा जैसे नीचे लोड लगाया तो लोड लगाया अप्लाइड फोर्स नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर ही जाती है लगना, तो पूरी वायर एक ही लाइन पे, अलग अलग लाइन पे, एक ही लाइन पे, तो पूरी लाइन पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहने वाली है, सेम, क्या रहने वाली है, सेम। तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, सेम, पर x क्या होगा, x होगा डिफरेंट, अरे हाँ ना बोल भाई। बहरहाल इसमें और केस भी देखने वाले हो अभी आप। बेटा नीचे लोड लगाया, उसका मास कुछ तो होगा यार, m मान लेते, क्या मान लेते, m। बड़ा बताएं, अगर आपको 10th क्लास याद है, बेटा पहली इक्वेशन कैसे बनाते थे जो डिफरेंट होता था, क्या होता था, बेटा यहां एक्सटेंशन x1 का, यहां x2 का, टोटल एक्सटेंशन कितना, टोटल एक्सटेंशन बोल बेटा, x बेटा इज इक्वल टू x1 प्लस में x2, आराम से बोलिए बेटा, x इज इक्वल टू x1 आएगा प्लस x2 आएगा। बड़ा बताओ रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx, तो यहां से काम करो, यहां पे लिख भी लो चाहो, वी नो, बोल बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस
के एक्स, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। बेटा अगर आपको क्या है टोटल निकाले तो एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालो, x2 निकालो और यही डाल दो। बता एक्स की वैल्यू निकाल कितनी आएगी बेटा, एफ आएगा, के आएगा, ये माइनस इधर ही आ जाएगा, तो मैं नहीं आया भैया। बेटा यहाँ से x निकालना डायरेक्टली, माइनस एफ बाई के, ये x की वैल्यू आ गई। बता बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी, बेटा यहाँ पे f आएगा, बेटा माइनस भी आएगा, डिवाइड बाई k1 आएगा, क्या आएगा k1। बेटा इस पे 1 नहीं लगाया क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है सेम, क्लियर क्या, बिल्कुल 10th क्लास हो रही है। बेटा x2 बोल कितना आएगा, माइनस f डिवाइड बाई, ये भी क्या है सेम है, याद करो 10th क्लास में ओम्स लॉ लगा के निकालते थे, I1 I2 I3 V1 V2 V3 निकालते थे, बहरहाल उसी की तरह तो हो रहा है। बेटा ये तीनों वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहाँ पे, तो जैसे पुट करेंगे बता क्या आने वाला है। बेटा x की वैल्यू क्या है, माइनस एफ बाई के इज इक्वल टू में ये क्या है, बोलो अगली माइनस एफ बाई के1, अगली कितनी है बेटा, माइनस f2 बाई नॉट f2f, आया नहीं आया। बता यहां से कॉमन क्या आने वाले है, कहां कर दे, यहां कर दे भाई, कहां कर दे, यहां कर ले, इधर कर ले बेटा लालू। बड़ा फिल हीरो तो तू है, बड़ा फिल है। बता यहां से कॉमन क्या रहा, माइनस क्या आ रहा है बेटा, माइनस एफ बेटा डिवाइड बाई के, बोल माइनस एफ आ गया, अब अंदर क्या बचेगा k1 प्लस में k2, बता माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, आया नहीं आया। बेटा 1 बाई के इज इक्वल टू में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, और बेटा ये जो k ये इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, तो इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे यानी टोटल, क्या बोलेंगे टोटल। बहरहाल उसको लिखने के तरीके क्या होते हैं, बेटा इक्विवेलेंट लिख दिया, इसको लिखने का तरीके होते हैं, के इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो बेटा के टोटल, और लिख सकते हो के सीरीज, और लिख सकते हो के 1 2, क्या लिख सकते हो, ये 1 2 का मतलब क्या है, आपने 1 और 2 को सॉल्व करा है, अगर 3 होते तो के 1 2 3, 4 होते तो के 1 2 3 4, यानी जितने को सॉल्व कर रहे हो उतने वहां लिखते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल 1 और 2 का, बेटा इक्विवेलेंट मतलब भी टोटल, टी मतलब भी टोटल, और एस मतलब सीरीज में सबका। अरे आना भैया, तो इतने तरीके से लिखा जा सकता है इसे, तुम्हें नहीं आया भाई। बहरहाल अभी इसे और भी देखोगे कि इसको एलसीएम लेके और भी आगे करेंगे, ये फॉर्मूला यही तो रुकता नहीं है, आगे भी जाता है, 10th क्लास में आता था। इतना आया नहीं आया, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या था बेटा। बहरहाल सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहो तो थोड़ा और भी आगे आ सकते हो बेटा, ये आगे के इक्विवेलेंट, क्या आगे के इक्विवेलेंट मतलब टोटल, बेटा 2 स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो, 4 स्प्रिंग हो, सबको सीरीज में लाओगे तो आपका के इक्विवेलेंट आ जाता है। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें फील लीजिए बेटा, फॉर्मूला आगे है क्या, आगे देखिए, बताइए बेटा रिजल्ट जो आया वो क्या है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, इतना आया नहीं आया। तो बेटा रिजल्ट की बात करते हैं, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। बेटा बताएं और प्यार से एलसीएम लें बेटा, k1 और k2, k1 से k1 कैंसिल, क्या आएगा k2, बता अगला क्या आएगा k1। बेटा नीचे आप लोगों का है के इक्विवेलेंट, बेटा इसको उल्टा कर दो, उल्टा करना तो आता होगा बेटा, एग्जाम में के इक्विवेलेंट निकालने जाएगा, 1 बाई के इक्विवेलेंट नहीं पूछता, कई बच्चे महारथी होते हैं, बोलेगा आर इक्विवेलेंट निकालो, याद है 10th क्लास में कई बच्चे लगे पड़े होते 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, कहेंगे 5 बाई 4 आया मेरा आंसर सर, मजाक चल रहा है जीवन में। बेटा आर इक्विवेलेंट निकालना है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना, उल्टा करना पड़ेगा, है ना भैया, क्लियर है क्या, चलो भैया। तो बेटा बता के इक्विवेलेंट निकाले 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट उल्टा कर दो, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस में k2, आगे पीछे लिख सकते हो, आया नहीं आया, ये के इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया, एक फार्मूला। बहरहाल बात यहां तक खत्म हो जाती, पर हम जानते हैं स्प्रिंग का केस हो रहा है, किसका हो रहा है, और स्प्रिंग में ऑस्किलेशन होगा, ऑस्किलेशन होगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला भी आता है। तो बात करते हैं यहां पे कुछ स्पेशल केस बनाते हैं बेटा। फर्स्ट केस फील लीजिए बेटा, वी नो बेटा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग, है ना भैया, क्या होता है, टी इज इक्वल टू में 2 होता है, पाई होता है एम बाई, बड़ा रियल में यहाँ पे के बहुत सारी स्प्रिंग होगी तो के इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है। अरे भाई मेरे एम क्या आपको पता ही फैक्टर है, जो भी नीचे मास लगाएंगे उसकी बात कर लेंगे, हाँ ना भैया। बड़ा के इक्विवेलेंट कितना है, अगर 2 स्प्रिंग होगी तो आप उसके हिसाब से निकाल लोगे, 10 स्प्रिंग होगी तो उसके हिसाब से निकाल लोगे, 5 स्प्रिंग हो तो उसके हिसाब से निकाल लोगे, है ना भैया। इस वैल्यू को 2 स्प्रिंग के तो यहां डालो, अगर 2 लिए मैंने तो बोल क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बड़ा एम डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट कितना है बड़ा k1 k2 और डिवाइड में कितना है k1 प्लस k2, बता ये फैक्टर कहाँ आएगा ऊपर, तो t इज इक्वल टू में 2 पाई बड़ा यहाँ पे कितना आएगा m आएगा k1 प्लस k2 और डिवाइड में क्या आएगा k1 k2। बड़े आगे t का फॉर्मूला पर रुको, ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये चेंज होगा, क्या होगा, अगर भाई 3 स्प्रिंग लगे हैं तो उसके हिसाब से बदलेगा, 4 स्प्रिंग उसके हिसाब से, ये फिक्स रहेगा के इक्विवेलेंट, तो मतलब यहाँ पे नीचे उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, है ना भैया। एक चीज तो ये बेटा हो गया फर्स्ट पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट एक और देख लो,
अगर आप पे टाइम आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, टाइम आएगा तो फ्रीक्वेंसी उल्टी कर लेना जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/f कर लोगे क्या, यानी जो भी आपका टी आया ना एग्जाम में उसका उल्टा कर देना बस। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मान लो आपका टी आया 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होगी, उसको उल्टी कर दो। अरे हाँ भैया, और पता है तुम्हें सेकंड इनवर्स हर्ट्स, अरे हाँ भैया, तो इतना कर लेना, कर लोगे क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े एक हो गया, पर मान ली भैया दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते भाई। अगर मान लो K1 और K2 दोनों के सेम होते, जो कि मैंने K को लिख दिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता बताओ मेरे को जरा। T = 2 पाई, बोल बेटा क्या होता, m होता। बेटा K1 और K2 आपस में इक्वल होते, इफ लिखा आगे यदि ऐसा होता, तो बेटा यहाँ पे क्या है K1 यहाँ पे 2K हो जाता, कितना हो जाता 2K, बेटा डिवाइड में K², बेटा इससे कैंसिल, बोल कितना आता 2 पाई, बेटा अंडर में बेटा 2 बचता m बचता डिवाइड बाई K, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। पर बहरहाल ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये वापस बोल तो 3 स्प्रिंग होंगी तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, पर तरीका ये आ गया है क्या। बेटा फाइनल डेरिवेशन यहाँ रोकते हैं, उसके बाद तो केसेस है, नहीं आया तो यार, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का हो गया खत्म। फिर करेंगे पैरेलल और फिर उसमें करेंगे कोई 1-2 न्यूमेरिकल, लपेटो से हलवा चीज। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में जो नेक्स्ट करोगे वो करोगे अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो, किसमें हो, पैरेलल में, यानी ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड थी, यानी अब करने वाले हैं स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में सेकंड टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन। करें भैया आगे, चलो भैया से मिटो देते हैं। बड़ा सेम इसी प्रकार से और इसी तरीके से होने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद करेंगे फ्लोटिंग सिलेंडर के बारे में। बड़ा फिर लीजिए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर पूरा लिखना है तो लिख भी लो, स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं है भैया। और स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहला कर लिया आपने। बड़ा पैरेलल मींस क्या होता है, जो अलग अलग तार पे हो, बीच में कोई अड़चन ना हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बड़ा फील ले ऊपर देख, बता बेटा यहां पे क्या करने वाले हैं, ये बना दिया। बड़ा ये क्या है, एक स्प्रिंग ले ली, बहरहाल आप कितनी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी में 2 ले रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बड़ा इस वक्त विदाउट लोड है, मैंने कोई भी लोड नहीं लगाया, कोई भी लोड नहीं लगाया, तो रिलैक्स आराम से मीन पोजीशन में, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्लियर, आराम से स्टेबल है। पर होता क्या है यहाँ पे, अच्छा पहले तो मीन पोजीशन डिसाइड करो, ये इनकी मीन पोजीशन, कोई दिक्कत किसी को, ये मान रहा हूं ठीक है, तो ये लाइन खींच दो। अरे हाँ तो बोल भाई, ये मीन पोजीशन। बता बेटा जैसे इसके नीचे लोड लगाएंगे एक्सटेंशन आएगा नहीं आएगा, तो मैंने क्या करा, पहले विदाउट लोड लगाए। कई बच्चे होते हैं बहुत महारथी, वायर लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायर लेंथ, कई वेट वायर बोलते हैं, मतलब क्या, मैं क्या बोलूं बच्चों के बारे में, ठीक है। बड़ा ये क्या होता है बेटा, विदाउट लोड, कई लोग विदाउट वायर बोलते हैं, कई मतलब कुछ ही बोल देते हैं, तो थोड़ा याद रखें विदाउट लोड है, विदाउट लेंथ नहीं है, ठीक है। बेटा बता इसके नीचे क्या रहे, अब जैसे लोड लगाएंगे एक्सटेंशन आएगा, तो एक्सटेंशन आगे कितना आ गया, मान लो यहाँ आ गया, थोड़ा और खींच लें क्या अच्छा लगेगा। अरे यार भैया यहाँ ले लेते हैं। बेटा अगले वाला गया, थोड़ा खींच के क्या हो गया, इतना हो गया। अरे हाँ तो बोल दे यार, झूठा झूठा बोल दिया अगर, बहुत बढ़िया भाई, क्या हुआ बेटा, फिर ले भाई, इतना आया क्या। बता बेटा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया क्या, बेटा ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया क्या। तो बता ये जो था ये मीन पोजीशन थी, क्या थी, मीन पोजीशन। पता मीन पोजीशन यहाँ पे भी रहेगी क्या, अरे मीन तो यही है, पूरे पॉइंट पे रहेगी लाइन। बेटा मीन पोजीशन से कितना शिफ्ट आया, x, कितना है x, बेटा जितना इसमें उतना इसमें। अच्छा ये आया कैसे, ब्लॉक लगाया वो कोई नीचे, अरे अभी कोई ब्लॉक लगाया खींचेगा, अभी ये नहीं ब्लॉक लगा के टेढ़ा खींच रहा है। कई बच्चे होते हैं ना, नहीं सर मैं तो ऐसे खींचूंगा, ऐसे 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 हिसाब से भाई आराम से बस लटका दिया और अपने आप खींच गया एक्सटेंशन इस प्रकार से, ठीक है। उन्हें भूल जाते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं हमारे। बड़ा इसका K1 है, इसका क्या है, K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका कितना है, K2। बताओ यहाँ पे x क्या है, सेम, x क्या है, पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या अलग अलग, ये क्या है, डिफरेंट। बड़ा फील है जब ये खींचेगा अप्लाइड फोर्स, बड़ा रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रही है, क्या लग रही है, पीछे, तो एक तो इधर लगेगी एक इधर लगेगी, हाँ ना भाई, यानी इस वाले पे लग रही है मान ली रिस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट वाले पे, और ये रिस्टोरिंग फोर्स सेकंड वाले पे। अरे हाँ ना बोल भाई, बहरहाल इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो आएगा ऊपर इफेक्ट वो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम। फील लो इसे थोड़ा, बड़ा मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लेते, यहाँ पे एक स्प्रिंग लेते, यहाँ पे दूसरी स्प्रिंग, ये ऐसे कनेक्ट करके ऐसे ब्लॉक लगाते, है ना भैया, फील लीजिए, दिख रहा है क्या। बड़ा नीचे क्या है, ब्लॉक, नीचे क्या है, ब्लॉक, अप्लाइड फोर्स नीचे लगाई तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, है ना भाई। मान लो अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ लगी 10 न्यूटन, कितनी लगी, 10 न्यूटन, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगने वाली है, 10 न्यूटन। पर रुको यहाँ पे जंक्शन आ गया, आधी इधर आधी इधर, पर कितनी उधर ये नहीं पता,
भाई जरूर ना 5 जाएगी, हमें क्या बताया, हमें नहीं पता, इतना है जैसे करंट डिवाइड होता था वैसे रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड। फिर ले इधर रिस्टोरिंग फोर्स R1 RF1, इधर कितनी होगी RF2, ऐसे मान लेते हैं। बता ऊपर से ऐसे आएगी वापस से कनेक्ट होंगे, इधर कितनी आएगी रिस्टोरिंग फोर्स R1 प्लस में रिस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल करंट की तरह सोच, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू वही होगा, बिल्कुल इसके इक्वल 10। समझ रहे हो क्या? अरे हाँ ना भैया, यानी ऐसा नहीं है अलग लगेगी, 10 नीचे तो 10 ही ऊपर। क्लियर है क्या? बिल्कुल करंट की तरह सोचो, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? बताओ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? अलग। अरे हाँ भाई बताओ पहली इक्वेशन किससे बना लिया, अलग वाले से सेम वाले से? अलग वाले से बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख लें पहला स्टेप। बोल बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? ये क्या है? टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स बेटा एफ आएगा इज इक्वल टू में F1 प्लस में F2, यानी F निकालो F1 निकालो F2 निकालो, जो डिफरेंट होगा उससे पहली इक्वेशन बनती है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे 10th क्लास में चाहे यहाँ पे हो चाहे 12th में आओगे कैपेसिटर में होगे। बेटा बताओ फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू में यही लिख लो बेटा, वी नो बेटा F इज इक्वल टू में माइनस KX, F तो आ गया, इसी प्रकार से F1 निकालो, F1 कितना होगा बेटा माइनस K1X, X पे 1 नहीं आएगा बेटा, F2 कितना होगा माइनस K2X, ये नेगेटिव साइन तो मैं बताया अपोजिट, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर लग रही है। बड़ा इन तीनों वैल्यू को F1 को F2 को और F को उठा के कहाँ डाल देंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो डालो बेटा वैल्यू क्या आएंगी बड़ा? क्या है माइनस KX, अरे हाँ भाई ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी, अगली क्या है माइनस K1X माइनस K2X, कुछ कॉमन आ रहे हैं बेटा, माइनस ये X है वहां पे X कॉमन आ रहा है, क्या रहा है X, नेगेटिव X आ गया, क्या बचा K1 और K2, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, X कैंसिल, यानी K इज इक्वल टू K1 प्लस में, बहरहाल और ज्यादा स्प्रिंग होती तो फॉर्मूला और आगे जाता है एक्सपेंशन में, ठीक है, एंड सो ऑन। बड़ा ये आ गया इक्विवेलेंट, क्या आ गया इक्विवेलेंट, बहरहाल इक्विवेलेंट लिखो, पैरेलल लिखो, आपकी जो मर्जी वो लिखो, याद रखो रेजिस्टेंस का जो सीरीज में होता है वो यहाँ पैरेलल में होता है, उल्टा, हाँ ना बोल भाई? तो बेटा इसे और क्या लिख सकते हो? KP K1 प्लस K2, और क्या लिख सकते हो बेटा? KS इज इक्वल टू में K1 प्लस में K2, नॉट KS 1 2, क्या लिखेंगे 1 2, या फिर टोटल तो तुम लोग जानते ही हो बेटा। इस 1 2 का मतलब क्या होता है? 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद जो टोटल रिजल्ट आया, अगर 3 स्प्रिंग लगी होती तो 1 2 3, यानी जितने को सॉल्व करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, ये सब लिखने के तरीके होते हैं। इक्विवेलेंट बोला तो मतलब टोटल निकाला, क्या निकालना है? टोटल, जितना भी आपका कॉम्बिनेशन सिस्टम होगा सारी स्प्रिंग का निकालो टोटल। ये आ गया है क्या बेटा? वापस से इसमें 3 केस बनेंगे, जो K इक्विवेलेंट आया है टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर वही K1 K2 इक्वल भी तो हो सकते हैं, उस वक्त निकालेंगे, तो लपेटो घसीटो उठा पटको हलवा चीज। बड़ा ये था स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बड़ा जिसका फॉर्मूला ये है, जो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आता था बिल्कुल वैसे ही आया है ना भैया, यानी K1 प्लस में K2 पैरेलल में आया है, ठीक है। तो बड़ा इसके आगे बात करते हैं, अगर स्प्रिंग में आपने कुछ लोड लगाया तो ऑस्किलेशन भी हो रहा होगा, टाइम पीरियड भी रहा होगा, अगर दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो केस क्या बनने वाला है? मिटो दे से फिर भाई, K इक्विवेलेंट कितना है बताइए हमें? बड़े ये आया आपका बड़ा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में K1 प्लस में, बात करते हैं पहले केस की, बोल बेटा पहला केस में क्या होने वाला है? फर्स्ट में बड़ा वी नो बता टाइम पीरियड स्प्रिंग में कितना होता है? 2 पाई m बाई बड़ा K इक्विवेलेंट क्या होता है? बड़ा K इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल बेटा, m आएगा यहाँ पे K1 प्लस में K2 आएगा, पर सोन याद रखिएगा K1 प्लस K2 कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे और भी वैल्यू डाली जा सकती है। बड़े आगे टाइम पीरियड, क्या आ गया? टाइम पीरियड। बहरहाल इसके बाद में नोट नंबर सेकंड नोट में क्या आने वाले? बड़ा सेकंड नोट में आएगा यदि K1 इज इक्वल टू K2 है, जो कि हम K लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का चेंज होकर क्या हो जाएगा? 2 पाई बड़ा m बाई बड़ा K और K 2K, इतना आ गया। अब काट मत देना 2 को, ठीक है भाई, बच्चे होते हैं इसी 2 से इसे उड़ा देते हैं, बुढ़वा होते हैं, है ना भैया। बहरहाल एक चीज का याद रखना, टाइम पीरियड क्या आने में? फ्रीक्वेंसी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू T बाई 1 बाई F, ये याद रखना, यानी F इज इक्वल टू 1 बाई T, यानी इट मीन्स टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स, इट मीन्स हर्ट्ज, हाँ ना बोल भाई? आया नहीं आया? नहीं आया भाई, ऐसे कैसे आ गया? फील लो भाई, ये देखो आओ बेटा, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज भी तो बोलते हैं, यानी 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स भी होता है, हाँ ना बोल भाई? ये याद रखिएगा। हलवा जी ये लपेटो घसीटो उठा। इसके बाद करेंगे फ्लोटिंग सिलेंडर, क्या करेंगे? ऑस्किलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा निकालने वाले, लपेटे से। बड़े था आपका स्प्रिंग, क्या था? स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। बड़े स्प्रिंग कॉम्बिनेशन सीरीज में निकाला आपने, पैरेलल में निकाले। बड़े पैरेलल में फॉर्मूला होता है कहाँ है? एरा। बड़े एक होता है सीरीज में जस्ट इसका उल्टा,
बहरहाल बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि जब स्प्रिंग एक तार पे होंगी और स्प्रिंग के एंड्स जो है बीच में विदाउट कोई अड़चन के कनेक्टेड होंगे। अगर स्प्रिंग आपके क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है तो पहचान क्या है कि स्प्रिंग अलग अलग तारों पे होने वाली है। इतना क्लियर है क्या? तो बेटा आप कुछ न्यूमेरिकल करना चाहोगे? बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करेगा। चला बेटा 2-3 कराएंगे ताकि पहचान लग जाए, बाद में बहुत सारे कराएंगे, ऊपर देखते रहोगे। बड़े एक क्वेश्चन ऊपर देखें। पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले यहां पे साइड में बगल में एक नोट लिख लो। बोल बेटा स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में K1 प्लस में K2 एंड सो ऑन चलता रहता है ना भैया? अबे हाँ तो बोल दे यार। बेटा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या चलेगा? K इक्विवेलेंट और क्या चलेगा? K1 प्लस में 1/K2। बेटा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें होता है? सीरीज। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा 11 कॉम्बिनेशन ही है, 11.com 11.com लिखने लगते हैं कई बच्चे तो, ठीक है ना भैया? तो ये क्या बेटा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में K1 प्लस में K2। थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? फील लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला ये है बेटा, फील है ना, एक स्प्रिंग एरी है ना, बोल बेटा एक स्प्रिंग एरी कितनी स्प्रिंग होगी? 2। बहुत कठिन क्वेश्चन है, प्यार से करना। 3 कितनी होगी? 3। अब बेटा 3 के नीचे एक लोड लगा दिया M मास का, है ना, बोल भाई। बेटा इसके स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका कितना है? K2 और इसका कितना है? K3 जो कि गिवन है। ये 3 के है, ये 2 के है। देखो आंसर तो भाई ये K। बोल बेटा कितना? बेटा 6-7 के नहीं हुआ बेटा, 3 तो 5 और 1 6। आंसर पैरेलल में है या नहीं है? बेटा पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगेगा? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में K1 प्लस में K2 प्लस में K3। 3 स्प्रिंग थी बेटा। K1 कितना है? K। K2 कितना है? 2 के। अगला कितना है? आंसर कितना है? 6 के। बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छे हो तुम। K इक्विवेलेंट ये आ गया बस आंसर। बेटा जीवन का मजाक चल रहा है। पेपर में बेटा इजी आएंगे, देख ऐसे। जैसे कि मान ले, भ्रम नहीं तोड़ना बेटा, प्यार से। एक ही हो गया, इजी आते पेपर में सच में। एक ही हो गया बस, ऐसे सिंपल। क्या इसमें क्या है भाई? बेटा 10th क्लास में उस काबिल हो तुम लोग कि सीरीज पैरेलल में यूं कर दोगे। बेटा गुजी गुजा गुजी गुजा सुजा है भाई, समझ आ गया? बेटा एक K1 है, ये K2 है, ये K3 है ना भैया? बेटा बोल कितना? K 2 के। क्यों बेटा मेरा मन 4 के लूंगा मैं तो। बेटा एक इसमें पैरेलल में, फिर किसमें? सीरीज में। बहरहाल तुम्हारे पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन? ऐसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ऐसे लिखेगा, एक ब्लॉक मास स्प्रिंग ब्लॉक कनेक्टेड। बेटा K1 इज इक्वल टू 2 के, K2 इज इक्वल टू में K। एक क्वेश्चन रुकते जा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आएगा ना। कहेगा K इक्विवेलेंट निकालो पहला, दूसरा कहेगा ओमेगा निकालो, तीसरा कहेगा V मैक्स निकालो। 3 क्वेश्चन। बेटा याद रखिए V मैक्स का फॉर्मूला A ओमेगा होता है। क्या होता है? याद करिए बेटा, राइट एक्सट्रीम पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। याद है बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला A ओमेगा था। क्या था? A ओमेगा। ऑस्किलेशन बढ़ रहे हो ना, है ना भैया? अब बात करें ओमेगा की, तो बेटा स्प्रिंग की बात करिए, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में K/M। अरे ओमेगा इज इक्वल टू रूट में K/M ही तो होता है। अरे जब भी तो सॉल्व करते थे 2π/T, उल्टा घुमाते थे, T आता था, तो ओमेगा कभी भी निकालने K/M, है ना, बोल भाई। और K कहां से निकलेगा? यहां से। जीवन का मजाक है। बहरहाल आपको सिर्फ नोट ये करना है, इनको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। बहरहाल कैसे करेंगे सॉल्व? फील लो बेटा, ये दोनों किसमें? बता बेटा पहले का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा K2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो K2 3 कितना आएगा? बेटा याद रखिए, ये 2 3 क्यों लिखा पता लगा क्या? यानी दूसरे और तीसरे को सॉल्व करने पे जो आया वो लिखा। फिर दोबारा डायग्राम बनाते, बता दोबारा कैसे? इसमें मिटो दूं? अरे हाँ तो बोल दे। नहीं मिटोते, मन नहीं कर रहा। बोल बेटा एक स्प्रिंग एरी, इसका नाम था K1, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? K1। इन दोनों को सॉल्व करा, कितना आया? बेटा K2 3। बेटा K2 3 की वैल्यू क्या आई? 6K। और K1 की वैल्यू क्या थी? K। बेटा ये दोनों किसमें? सीरीज में। फॉर्मूला बोल क्या होगा? 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस में 1/K2 3। उड़ गए तो तेरे आ गए ना। अरे 2 3 का लगा पता लग गया? इसको यार, इसको सॉल्व कर रहे हो? ये तो ना पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में। बेटा पैरेलल का फॉर्मूला आता है, 3 के आंसर आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू K/M। K 3 आ गया, M ही दे रखा है। बेटा V मैक्स A ओमेगा, A कुछ दे नहीं रखा तो A ही रहेगा। ओमेगा पिछले वाले से किससे आया हुआ?
तो ये हलवा टाइप क्वेश्चन है, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चाहिए। बहरहाल बड़े 3 क्वेश्चन करने के बाद में बड़े आई मिनटों से इसे सॉल्व कर लोगे और इसे भी सॉल्व कर लोगे। हाँ तो बोल दो भाई। बड़ा अगर घर से कुछ करना है तो ये देखो ये कर लो, एक स्प्रिंग एरी ब्लॉक बीच में एरा, फिर ये स्प्रिंग है 4 होगी। बड़ा एक है पैरेलल फिर पैरेलल ही रहेगा, आगे होगा। बड़ा लपेटो घसीटो उठाओ पटको ये चीज। बड़ा आज आपने क्या देखा है स्प्रिंग सीरीज में, स्प्रिंग पैरेलल में। बड़ा सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होता है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला अपॉन में होता है, किसमें होता है, अपॉन में। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सामने होता है, यानी रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, सेम, पर आपका एक्स क्या होता है, डिफरेंट। बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्स आपका सेम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आपकी डिफरेंट होती है। और पहली इक्वेशन डिफरेंट वाले से बनाई जाती है, सेम वाले से नहीं बनाई जाती। हाँ ना बोलो। तो बेटा आज की क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन क्या पढ़ाए और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया होगा उम्मीद रखते हैं। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, आप शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सब क्या बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छा जानी चाहिए। धन्यवाद, गुड नाइट।